So ddt of concentration of H is equal to K2 into concentration of Br into H2 minus K3 into H into Br2 minus K4 into H into HBr. So according to steady state principle, ddt of concentration of H is equal to 0. Hence यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो निगेटिव वाले जो भी वैल्यूज़ है उनको इज़ इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, तो इनको इस साइड ले लेंगे तो ये दोनों हो जाएंगे पॉजिटिव. Hence K2Br into H2 is equal to K3 into H into Br2 plus K4 into H into HBr. Equation number 3. So combining equations 2 and 3, 2 and 3 equations से हमें क्या मिलता है, कंपेयर करना है हमें दोनों इक्वेशंस. सो वी गेट K1I absorb is equal to K5 into Br स्क्वायर. बाकी जो भी टर्म्स है वो कैंसिल हो जाएगी क्योंकि दोनों साइड में सेम टर्म्स है. सो K5 यहाँ पर जाकर डिवाइड में आ जाएगा. So concentration of Br is equal to K1 upon K5 to the power 1 by 2 into I absorb to the power 1 by 2. Equation number 4. Substituting the value of concentration of Br in equation 3. इक्वेशन 3 में concentration of Br की ये जो इक्वेशन नंबर 4 में हमें वैल्यू मिली है वो हम डालेंगे. So K2 into K1 upon K5 to the power 1 by 2 into I absorb to the power 1 by 2 into concentration of H2 is equal to K3 into H into Br2 plus K4 into H into HBr. यहाँ पर concentration of हाइड्रोजन, इसे हम ब्रैकेट के बाहर कॉमन लिख लेंगे, दोनों इक्वेशंस में प्रेजेंट है. सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H इज इक्वल इन ब्रैकेट K3 इंटू Br2 प्लस K4 इंटू HBr. अब हमें सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन की वैल्यू चाहिए, तो ये जो बाकी की टर्म है पूरी यहाँ पर हम ले लेंगे, ये हो जाएगी डिवीजन में. सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H इज इक्वल टू K2 इंटू K1 अपॉन K5 टू द पावर 1 by 2 into I absorb to the power 1 by 2 into concentration of H2 upon K3 into Br2 plus K4 into HBr. Equation number 5. अब हमें concentration of हाइड्रोजन और concentration of Br दोनों की वैल्यू पता चल गई है. So substituting the values of concentration of H and concentration of Br in equation 1, तो हमें रेट ऑफ HBr मिल जाएगा. सो ddt ऑफ concentration ऑफ HBr इज इक्वल टू K2 इंटू K1 अपॉन K5 टू द पावर 1 by 2 इंटू I absorb टू द पावर 1 by 2 इंटू concentration ऑफ H2 प्लस K2 into K1 upon K5 to the power 1 by 2 into I absorb to the power 1 by 2 into concentration of H2 upon K3 into Br2 plus K4 into HBr in bracket K3 into Br2 minus K4 into HBr. यहाँ पर हमें देखना है कुछ कॉमन अगर प्रेजेंट होगा तो उसे हम ब्रैकेट के बाहर लिख लेंगे. यहाँ पर ये जो टर्म है ये यहाँ पर भी प्रेजेंट है, तो इन दोनों को हम कॉमन लिख लेंगे ब्रैकेट के बाहर. तो बचा क्या, 1 प्लस K3Br2 माइनस K4 इंटू HBr अपॉन K3Br2 प्लस K4 HBr.
So this is the final equation. नेक्स्ट अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस ब्रैकेट में. सो K2 इंटू K1 अपॉन K5 टू द पावर 1/2 इंटू I एब्जॉर्ब टू द पावर 1/2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 इंटू K3Br2 प्लस K4HBr प्लस K3Br2 माइनस K4HBr अपॉन K3Br2 प्लस K4HBr. यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये और ये टर्म कैंसिल हो जाएगी. तो K3Br2 प्लस K3Br2 ये हो जाएगा ट्वाइस K3Br2. यहाँ पर हमने लिख लिया ट्वाइस K3 और ये Br2. और ये जो बाकी टर्म है इसे ऐसे के ऐसे लिख लेंगे अपॉन K3Br2 प्लस K4HBr. अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे इस इक्वेशन को बाय K3. सो डिवाइडिंग बाय K3, ये K3 और ये डिवीजन वाला K3 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे. सिमिलरली यहाँ पर भी हम डिवाइड करने वाले हैं K3 से, तो ये K3 और K3 कैंसिल हो जाएंगे. तो हमें क्या इक्वेशन मिलता है, ट्वाइस K2 इंटू K1 अपॉन K5 टू द पावर 1/2 इंटू I एब्सॉर्ब टू द पावर 1/2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Br2 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Br2 प्लस K4 अपॉन K3 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HBr. इक्वेशन नंबर 6. नेक्स्ट K इंटू I एब्सॉर्ब टू द पावर 1/2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Br2 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Br2 प्लस K4 अपॉन K3 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HBr. तो यहाँ पर हमने क्या किया है, ट्वाइस K2 K1 अपॉन K5 टू द पावर 1/2 के जगह पे हमने K लिखा है कांस्टेंट K, और K4 अपॉन K3 के जगह पे हमने क्या लिखा है, K डैश. सो हियर K इज इक्वल टू ट्वाइस K2 इंटू K1 अपॉन K5 टू द पावर 1/2 एंड K डैश इज इक्वल टू K4 अपॉन K3. सो दिस इज द थर्मल काइनेटिक्स फॉर chain reaction, that is hydrogen bromine reaction.